दोस्तों, व्हाट इज स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग का मतलब है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे एक डिसीजन लेना और उस डिसीजन के बेसिस पे मार्केट में एक पोजीशन क्रिएट करना। पोजीशन क्रिएट करने के बाद, क्योंकि हम इनकम की तलाश में हैं, एक ट्रेडर को जैसे ही नेसेसरी पीएनएल चेंज दिखेगा, दैट ट्रेडर विल स्क्वायर ऑफ द पोजीशन और उसका डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव आपके अकाउंट में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करेगा। तो दोस्तों, स्कैल्पिंग का अर्थ है इमीडिएट टाइम फ्रेम्स पे, छोटे ट्रेडिंग रेंजेस पे एक ट्रेड पोजीशन क्रिएट करना। और उसका बेनिफिट ये है कि क्योंकि ये ट्रेड पोजीशंस लाइव मार्केट में क्रिएट किए जाते हैं और लाइव मार्केट में ही क्लोज होते हैं, तो एक ट्रेडर अपने आप अनकंट्रोल्ड गैप से प्रोटेक्ट रख सकता है। एंड क्योंकि अनकंट्रोल्ड गैप्स हमें रियलाइज नहीं होते, इसलिए हम स्कैल्पिंग डायरेक्शनली भी कर सकते हैं विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी हेज। The key component of any trading strategy, but most importantly for scalping, is discipline. आप मार्केट से पहले अपना प्लान प्रिपेयर करते हैं, यूजिंग पिवट पॉइंट्स या सेंट्रल पिवटल रीजन से एक डायरेक्शनल बायस अटेन करते हैं। एक बार आपने डायरेक्शनली कंफर्म कर दिया कि आप इस सिक्योरिटी पे उस दिन के लिए लॉन्ग या शॉर्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। अगर हम लॉन्ग हैं तो हम सपोर्ट पे परचेज करने की कोशिश करेंगे और अपना टारगेट रेजिस्टेंस पे ही लेंगे। सिमिलरली, अगर हमारा व्यू शॉर्ट साइड का है तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उस सिक्योरिटी को रेजिस्टेंस पे सेल किया जाए एंड सेल करने के बाद हमारा टारगेट ऑब्वियसली सपोर्ट ही होगा। दोस्तों, ये प्रोसेस सिंपल है, बट इसे कई बार ट्रेडर्स अपने इमोशन से कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आपका ट्रेडिंग का सक्सेस और आपके स्कैल्पिंग सिस्टम का सक्सेस आपका रिलेशनशिप विद लॉसेस गवर्न करता है। दोस्तों, ये मेरा फर्म ओपिनियन है दैट अ ट्रेडर्स सक्सेस इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ देयर बैलेंस शीट। आपका बैलेंस शीट जितना मजबूत होगा, आपके पर्सनल फाइनेंसेस जितने स्ट्रांग होंगे, उतने ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन द मार्केट इंक्रीज हो जाएगी। इस वीडियो में स्कैल्पिंग के अलावा मैं आपको सब्सिक्वेंटली और भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में इनपुट दूंगा, बट मेरा ये एडवाइस आपसे रहेगा कि फाइनेंशियली इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का काम आपका है। मार्केट्स में ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड है और सिर्फ छोटा कैपिटल ही नहीं, बहुत लार्ज कैपिटल भी मार्केट में डिप्लॉय करके ग्रो किया जा सकता है। दिस इज व्हाट मेक्स द मार्केट सो इंटरेस्टिंग। अदर देन दिस, मार्केट फेयर है, मार्केट दंड भी देता है और रिवॉर्ड भी। मार्केट इज द परफेक्ट बॉस और मार्केट्स आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं जो शायद दुनिया का कोई प्रोफेशन ऑफर ना करता हो। बट एज अ प्रोफेशनल ऑफ एनी इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली द ट्रेडिंग इंडस्ट्री, आपका ऑब्जेक्टिव आपको ऑनेस्ट अपने आप से रहना है। अगर आप फाइनेंशियली उस पोजीशन में नहीं है जहां पे लेवरेज लेना आपके लिए सही नहीं है, तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने का सोचें रादर देन ट्रेड करने का। और अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस शीट एक और पोटेंशियल इनकम सोर्स से स्ट्रांग होता है, देन आई नो कि विदाउट टेकिंग एनी एडिशनल लोन आप छोटे कैपिटल से भी मार्केट में कमोडिटीज में एंटर कर सकते हैं। कंपेयर टू NSE/FO, जहां पे कई लाखों रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड है, कमोडिटी सच एज गोल्ड, गिनी, पेटल, सिल्वर मिनी, क्रूड ऑयल मिनी, एल्यूमिनी एक्सेट्रा, इनमें हजारों रुपए का ही मार्जिन रिक्वायर्ड है। यानी कि कम कैपिटल में आप दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज और सिक्योरिटीज में ट्रेड भी कर सकते हैं, मार्केट का फुल एक्सपीरियंस ले सकते हैं और इस एक्सपीरियंस से आप अलग अलग सेगमेंट्स जिनमें अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, वहां पे ग्रेजुअली भी अपनी एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल स्कैल्पिंग इंप्लीमेंट और प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी ये लर्निंग्स NSE/FO और CDS सेगमेंट यानी कि करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्कैल्प करते समय आप इमीडिएटली अपने चार्ट्स को ओपन करें, उसे 15 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम पे सेट करें, उस पर एक डायरेक्शनल बायस बनाएं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सेल करने का प्लान करें और ऑर्डर पंच करते समय डे 1 से स्कैल्पर मोड की आदत लगाएं और चार्ट को सामने देखते हुए चार्ट पे ही अपने एंट्रीज एग्जिट्स मार्क करके वो ऑर्डर्स पंच करें। तो दोस्तों, एक बार मैं कंक्लूड करूंगा स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी से। स्कैल्पिंग का मतलब है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे एक डिसीजन लेना। यूजुअली एक स्कैल्पर 15 मिनट के चार्ट पे एक डिसीजन या ओपिनियन एक सिक्योरिटी पे फॉर्म करता है। अगर आपने 15 मिनट के चार्ट पे अपना बायस लॉन्ग रखा,
तो 3 मिनट के चार्ट पे आने वाले सपोर्ट्स पे हाईली ओवरसोल्ड कंडीशंस पे आप बाय करेंगे और कुछ ट्रेडिंग रेंजेस का स्टॉप लॉस रखेंगे। बाय करने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस इमीडिएटली सिस्टम में एज अ हार्ड ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसी के साथ आप अपने टारगेट ऑर्डर्स भी प्लेस करेंगे जो कि उस सिक्योरिटी के 3 मिनट के चार्ट पे रेजिस्टेंस पॉइंट्स होंगे। इस प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ रिपीट करने से, टाइम टू टाइम अगर लॉस आए उसे लेने से और जब प्रॉफिट दिखे तो उसे नहीं छोड़ने से ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर का बेसिक फाउंडेशन बन जाता है। I wish you all the best for trading and scalping in the commodities market. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.